ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब पंखा बंद करो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण से 8वां स्कंद अध्याय 5। इस अध्याय का नाम है देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए भगवान से याचना। और श्लोक संख्या 7 से लेकर के 16 के बीच में, 15 के बीच में कोई तात्पर्य नहीं है, तो यहाँ पर बोर्ड पर 16 लिखा हुआ है। तो इसके पहले का श्लोक पढ़ने से पहले हम इसका पुनरावृत्ति करेंगे। यदा दुर्वासः शापेन स इंद्रा लोकत्रयो नृप निःसृकः च अभवन् तत्र नेषु इज्जादयः क्रिया यदा दुर्वासः शापेन सेन्द्रालोकात्रयो नृपा निःसृका च अभवन् यत्र निःसृकाश्च भवन् तत्र नेषुरिज्यादया क्रिया यदा दुर्वासः शापेन सेन्द्रालोकात्रयो नृपा निःसृकाश्चाभवन् तत्र नेषुरिज्यादया क्रिया यदा दुर्वासः शापेन सेन्द्रालोकात्रयो नृपा निःसृकाश्च भवन् तत्र नेषुरिज्यादया क्रिया। माता जी यदा जब दुर्वासः दुर्वासा मुनि के शापेन साप से
स इंद्रा इंद्र समेत लोकः त्रय तीनों लोक नृपा हे राजा निःश्रिका बिना किसी भौतिक ऐश्वर्य के च भी अभवत हो गया तत्र उस समय नेशु संपन्न नहीं हो सका इज आदय जगादि क्रिया अनुष्ठान। आप लोग थोड़ा आगे आ जाओ और थोड़ा आगे आ जाओ। और लोग पीछे आने वाले हैं, पीछे आएंगे, आप लोग आगे जाओ। हे राजन, उस समय देवताओं को दुर्वासा मुनि ने शाप दिया हुआ था। तीनों लोग दरिद्रता से प्रभावित थे, इसलिए अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पा रहे थे। इसके प्रभाव अत्यंत गंभीर थे। राघव प्रभु, कैन यू स्विच ऑफ द फैन? सो पीसफुल। अनुवाद। ऐसा वर्णन, तात्पर्य, ऐसा वर्णन मिलता है कि जब दुर्वासा मुनि मार्ग पर जा रहे थे तो उन्होंने इंद्र को अपने हाथी की पीठ पर बैठे देखा। उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी एक माला उतारकर इंद्र के गले में डाल दी, किंतु अभिमान के कारण इंद्र ने दुर्वासा मुनि के आदर का ध्यान न रखते हुए वह माला निकाल अपने वाहन हाथी के सूंड में पहना दिया। पशु होने के कारण हाथी उस माला के महत्व को नहीं समझ पाया, अतएव उसने वह माला नीचे गिरा दी और उसे अपने पैरों से रौंद डाला। इस अपमानजनक व्यवहार को देखकर दुर्वासा मुनि ने तुरंत ही इंद्र को समग्र भौतिक ऐश्वर्य से रहित दरिद्र होने का शाप दे डाला। इस प्रकार एक ओर युद्ध कर रहे असुरों से दुखी होकर और दूसरी ओर दुर्वासा मुनि के शाप के कारण देवताओं ने तीनों लोकों का अपना सारा भौतिक ऐश्वर्य गंवा दिया। भौतिकवादी उन्नति में अत्यधिक ऐश्वर्यवान होना कभी कभी भौतिकतावादी उन्नति में अत्यधिक ऐश्वर्यवान होना कभी कभी घातक होता है। भौतिक ऐश्वर्य से युक्त व्यक्ति किसी की परवाह नहीं करता और इस तरह वह महापुरुषों यथा भक्तों तथा महान संतों के प्रति अपराध करता है। भौतिक ऐश्वर्य की यही रीति है, जैसा कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, धन दुर्मांधः, अर्थात अत्यधिक धन से आदमी अंधा बन जाता है। स्वर्ग में इंद्र तक के साथ यही होता है, तो फिर इस भौतिक लोक के लोगों के विषय में क्या कहा जा सकता है। ऐश्वर्यवान होने पर मनुष्य को वैष्णवों एवं संत पुरुषों के प्रति गंभीर होना तथा अच्छा व्यवहार करना सीखना चाहिए, अन्यथा उसका पतन हो जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय में छठे मनवंतर का प्रारंभ हो रहा है। पांचवें मनवंतर में गजग्राह का कथा हम लोगों ने सुना। अब एक छठे मनवंतर का वर्णन हो रहा है। तो श्लोक संख्या 6 से 7 से शुरू हो रहा है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं।
और एक मनवंतर में कुछ फिक्स लोग होते हैं, जैसे सप्तऋषि लोग, इंद्र और इंद्र के जितने मंत्रीगण हैं। अब ये लोग, ये कोई निश्चय नहीं है कि जो 5वें मनवंतर में इंद्र थे वही इंद्र 6ठे मनवंतर में होंगे। प्रलय हो जाता है, वो बदल जाते हैं। ये पोस्ट है जो कि हमेशा फिक्स रहता है, और कोई भी होता है। जैसे बलि महाराज के लिए कहा गया है कि वे इसके बाद वाला 7वें मनवंतर में वे इंद्र बनेंगे। तो ये 6ठे मनवंतर का कथा प्रारंभ हो रहा है। षष्ठ च चक्षुषा पुत्र चाक्षुषो नाम वै मनु पुरु पुरुष सुधुम्न प्रमुखा चाक्षुषात्मजा। तो 6ठे मनवंतर में जो मनु थे उनका नाम था चाक्षुष। वो चक्षु के पुत्र थे, इसलिए उनका नाम पड़ा था चाक्षुष। जैसे वसुदेव के पुत्र वासुदेव, वैसे चक्षु के पुत्र हुए चाक्षुष, जो 6ठे मनु हुए। चाक्षुष के कई एक पुत्र थे, जिनमें से नाम बताया गया है पुरु, पुरुष तथा सुदुम्न। इंद्रो मंत्रद्रुमस्तत्र देवा आप्यादयो गणा मुनया तत्र वैराजन हविस्वं दिरकादय। चाक्षुष मनु के राज्य काल में स्वर का राजा मंत्रद्रुम नाम से विख्यात था। यानी जो उस समय इंद्र थे उनका नाम था मंत्रद्रुम। देवताओं में आप्यगण तथा सप्तऋषियों में हविष्यमान तथा वीरक प्रमुख थे। तत्रापि देव संभुत्या वैराज्यस्य भवस्सुतः अजितो नाम भगवान अंशेन, अजितो नाम भगवान अंशेन जगतपति। इस 6ठे मनवंतर में ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु अपने अंश रूप में प्रकट हुए। वे विराज की पत्नी देव संभूति के गर्भ से उत्पन्न हुए और उनका नाम अजित था। देखिए, ये मनु लोग कोई सामान्य नहीं है, भगवान के ही एक अवतार हैं। भगवान 7 प्रकार से यहां पर आते हैं, उसमें से एक है, ये कहा जाता है मनवंतरा अवतार। भगवान मनु के रूप में आते हैं। तो यहां पर इस 6ठे मनवंतर में जो भगवान आए हैं उनका नाम है अजित। अजित का अर्थ होता है जो कभी किसी से जीता न जा सके। वे अजित भगवान कौन कौन सा लीला किए, इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी यहां पर कह रहे हैं। कहते हैं पयोधीम एन निर्मंथ्य सुराणाम साधिता सुधा भ्रममाणो अंबसी धृतम कुर्म रूपेण मंदरः। जब क्षीर सागर का मंथन हो रहा था तो एक ही भगवान कई एक रूप में अवतार लिए थे, एक साथ में कई एक काम कर रहे थे। यही अंतर है हम में और भगवान में। हम एक साथ में एक काम कर सकते हैं, लेकिन भगवान एक साथ में अनेक कार्य कर सकते हैं। यही भगवान अजित जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय विभिन्न रूप से कार्य किए। एक तो देवताओं को सलाह दिए, देवताओं के सलाह के उपरांत ये क्षीर सागर का मंथन प्रारंभ हुआ
उसमें भी जो सुमेरु पर्वत था जब रखा गया तो कोई आधार नहीं था, तो पर्वत क्षीर सागर नीचे जा रहा था, तो भगवान उसको होल्ड किए, मंदरा पर्वत को होल्ड किए, मंदराचल पर्वत को। तो भगवान तो बड़े शक्तिशाली हैं, वे तो उस पर्वत को होल्ड कर लिए। जब मंथन हो रहा था तो वासुकी के मुंह से जो विष निकल रहा था, वह विष बड़ा ही भयावह विष था। हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे क्या हुआ, लेकिन देवताओं के साथ में भगवान अजित समुद्र मंथन में भी लगे हुए थे। तो एक तो देखा गया कि भगवान नीचे कच्छप के रूप में है, दूसरा समुद्र मंथन में लगे हुए हैं। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो एक तरह से भगवान को बड़ा अच्छा लग रहा था, जैसे कभी खुजली होता है ना, तो हम लोग खुजलाते हैं ऐसे धीरे धीरे, अच्छा लगता है। तो भगवान को खुजली हो रहा था, तो ये मंदराचल पर्वत से देवता लोग खुजला रहे थे। तो कभी कभी पर्वत उठा जाता था ऊपर, आउट ऑफ ट्रैक चला जाता था। तो उसको बैलेंस करने के लिए भगवान उसके ऊपर भी बैठ गए। जब भी कोई मथनी करना होता है तो दो प्रकार का मथनी होता है, एक ऊपर नीचे और एक साइड में। वो दधी मंथन होता है ना, वो ऊपर नीचे होता है। और आप लोग देखे होंगे वृंदावन में वो तुलसी से कंठी बनाते हैं ना, देखा है ना, तो उसमें एक मथनी, वही मथनी कहलाता है। तो उसमें दो पोल होता है और दो पोल में वो मशीन लगा रहता है, एक पोल से गिर जाएगा, दूसरा पोल होना बैलेंस करने के लिए। तो बैलेंस करने के लिए जरूरी है, तो भगवान मंदराचल को बैलेंस करने के लिए ऊपर बैठ गए। उसके बाद वही भगवान धन्वंतरी के रूप में आकर के अमृत को लेकर के आए। वही भगवान जब लक्ष्मी जी आई तो विष्णु के रूप में आए, और वही भगवान मोहिनी का रूप धारण कर करके अमृत को बांट रहे थे। तो आप गिन सकते हो कितना बार भगवान एक्सपेंड किए अपने को, कितना अवतार लिए। एक ही भगवान, और वे थे अजित भगवान, अजित भगवान। अब जब इतना बात सुने तब राजा परीक्षित को बड़ा कौतूहल हुआ। राजा परीक्षित बड़े बुद्धिमान थे। प्रभुपाद जी बुद्धि का वर्णन कर रहे थे तीसरे स्कंद भागवतम के एक तात्पर्य में लिखे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति का प्रश्न होता है जिज्ञासा करना। आस्किंग क्वेश्चन ए साइन ऑफ इंटेलिजेंस। ये बुद्धि का परिचय है, प्रश्न करना। बुद्धिमान लोग प्रश्न करते रहते हैं। तो महाराज परीक्षित तुरंत प्रश्न किए कि भगवान को क्या पड़ा था कि मंदराचल समुद्र मंथन में भाग ले। ये समुद्र मंथन क्यों हुआ, कैसे हुआ, भगवान समुद्र के अंदर मंदर पर्वत को क्यों धारण किए, देवताओं को किस प्रकार से अमृत की प्राप्ति हुई, तथा और कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई। एतद भगवत कर्म बदस्य परम अद्भुतम। भगवान के जितने भी कर्म हैं वो अद्भुत कर्म हैं, वो कोई सामान्य कर्म नहीं है। भगवान का रूप है वो भी अद्भुत, अद्भुतम रूपम। भगवान का सब कुछ अद्भुत है, उनका कर्म अद्भुत है, उनका रूप अद्भुत है, भगवान ही अद्भुत है। अरे भगवान तो छोड़ो, ये आत्मा है वो भी अद्भुत है। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा का वर्णन करते हुए
आत्मा के अद्भुतता का वर्णन करते हैं कि आश्चर्यवत पश्यतीन कश्चिन, कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं क्योंकि आत्मा अद्भुत है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, दूसरे लोग आत्मा का वर्णन आश्चर्य से करते हैं। कुछ लोग आश्चर्य से आत्मा के विषय में सुनते हैं कि देह बदलता है, आत्मा नहीं बदलता, अरे ऐसा होता है। और कुछ लोग ऐसे भोथर दिमाग वाले हैं, बुद्धू लोग हैं कि सुनने के बाद भी नहीं समझते हैं। भगवान कहते हैं तो आत्मा जो है अद्भुत है। तो जब आत्मा अद्भुत है तो आत्मा का जो आगार है वो कितना अद्भुत होगा। तो भगवान अद्भुत है, भगवान का सब क्रियाकलाप अद्भुत है। अद्भुत का मतलब है अद्भुत, बड़ा सुंदर शब्द है, जो कि हमारे समझ से परे हो। क्योंकि हमारी जय श्री श्री गौरनिताय राधा रस बिहारी सीतारामचंद्र हनुमान की जय। भगवान को हम नाप नहीं सकते हैं, भगवान अपरिमेय हैं। भगवान को हम देख नहीं सकते हैं, भगवान अदृश्य हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं वो लिमिटेड कंपनी है। आंख में लिमिटेशन है देखने का, कुछ दूर तक देख सकते हैं। अब यहां सांता क्रूज क्या हो रहा है, कौन देख रहा है? अरे यहां से दूसरा ब्रह्मचारी आश्रम में क्या और देख नहीं रहे? कितने ब्रह्मचारी सो रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। टेम्पल कमांडर को आंख दे देना चाहिए था ताकि देख सके कितने लोग क्या कर रहे हैं। तो अरे भाई ये हेलीकॉप्टर बंद करो। अभी अद्भुत का बात हो रहा था, यही भगवान का लीला अद्भुत है। गर्मी हो रहा है तो हमारी इंद्रियां जो हैं वो लिमिटेड हैं, और लिमिटेड इंद्रियां से अनलिमिटेड को हम नहीं जान सकते हैं। इसीलिए शास्त्र में उन्हें कहा गया है अद्भुत। माथा पीछे ज्यादा मत करो, सिंपल चीज। आजकल लोग बाल का खाल निकालने लगते, पढ़े लिखे लड़के लोग एक ही चीज को। पहले लोग बेचारे स्वीकार कर लेते थे, शास्त्र बाप माँ ने कह दिया कि भगवान को प्रणाम करो तो प्रणाम करो। अभी कहते हैं क्यों प्रणाम करें, क्या मिलने वाला है, क्या क्या हजार प्रश्न करते हैं। पहले के लोग बुद्धिमान थे, आज के लोग महामूर्ख हैं। तर्क करते हैं, तर्क से क्या निकलेगा? महाजनों के बात को स्वीकार करना चाहिए। तो शास्त्र कहता है कि भगवान परम अद्भुत हैं, बस खत्म, नो डिस्कशन। लोग स्वीकार कर लेते थे। अब तो टेस्टर के द्वारा टेस्ट करेंगे कि भगवान कैसे अद्भुत हैं। यहां सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे हैं, परीक्षित महाराज जैसे महान व्यक्ति कह रहे हैं, एतद भगवत कर्म बदस्व परम अद्भुतम। भगवान के इस परम अद्भुत कर्मों के विषय में आप कृपा करके हमें बतलाइए, हम सुनना चाहते हैं। तो मानो सुखदेव जी कहते हैं भाई इतना सुना दिया तुमको, गजेंद्र मोक्ष सुना दिया, कैसे गजेंद्र का मोक्ष हो गया, सब सुन लिया, अब खत्म करो, अब क्या सुनना है। तो परीक्षित जी कहते हैं कि मेरा पेट नहीं भरा है। कहते हैं त्वया संकंथमानेन महिम्ना सात्वतां पते न अतितृप्यति में चित्तः सुचिरम तापतापितम। कहते हैं त्वया संकंथमानेन, कथ्यमानेन, कैसे? समकंथ्य, कथ्य मतलब कहा हुआ, और सम मतलब सम्यक रूप से।
आप इतना अच्छा प्रकार से वर्णन कर रहे हैं भगवान का कथा, भगवान का महिमा। महिमान सात्वताम पते, भगवान सात्वताम पति हैं। सात्वताम का मतलब होता है भक्त लोग, सताम, और पति मतलब रक्षक। हरिदास ये बेचैन हो जाता है, पता नहीं क्यों। बैठो बैठो। भगवान सात्वताम पति हैं, भगवान अपने भक्तों के रक्षक हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुनाम परित्राणाय, साधुओं का परित्राण करने के लिए ये हैं सात्वताम पति, भक्तों के भगवान रक्षक हैं। तो उनकी महिमा का बखान सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं और परीक्षित महाराज सुन रहे हैं। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि आपका कहने का जो तरीका है, कहते हैं नॉट व्हाट यू से बट हाउ यू से। क्या कहते हो उस शब्द का मतलब नहीं है, कहने का तरीका क्या है। भगवान से अर्जुन पूछे थे भगवत गीता में कि जो साधु लोग हैं उनका कहने का तरीका क्या है। कैसा है श्लोक, कोई जानता है? वो सो रहा है। क्या मैं पूछ रहा था? सोएगा तो क्या सुनेगा? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। हे केशव, जो स्थित प्रज्ञ हैं, जो साधु महात्मा हैं, उनके बोलने की शैली क्या है। साधुओं को सीखना चाहिए बोलने का तरीका। कुछ भी बोल दे उटपटांग, ये साधु का भाषा नहीं है। साधुओं का भाषा सौम्य होना चाहिए, जो अपीलिंग हो। इसी प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। वे लोग कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, ये सब अर्जुन पूछते हैं। तो साधुओं को सीखना पड़ेगा कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, हाथ धोकर खाना चाहिए, सब सीखना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए, शैली क्या होती है। तो शैली क्या होनी चाहिए? समकथा, सम्यक रूप से कहें। जो भी कहना है बड़े प्यार से कहें। बात वही है, लेकिन यदि सही ढंग से कहा जाए तो उसका बड़ा असर पड़ता है। एक बार एक राजा था, वह अंधा था, एक आंख का था, काना था। तो एक आदमी से पूछा कि मैं कैसा लगता हूं देखने में। सब लोग पूछते हैं, आजकल लोग पूछते हैं, दर्पण से देख लेते हैं, अपने से अपना डिफिनीशन दे देते हैं कैसा मैं लगता हूं। तो उसने एक आदमी से पूछा कि मैं कैसा लगता हूं देखने में। वो छत में वेश धारण कर कर गया था राजा। तो एक आदमी से पूछा मैं कैसा लगता हूं, तो इसमें क्या लगने का, तो काना है, काना देखने में कैसा लगेगा, काना तो है। दूसरे आदमी से पूछा, कहा आपका एक ही आंख है लेकिन आप देखने में बड़े अच्छे लगते हो। दोनों ने काना कहा, लेकिन एक ने कहा कि आपका एक ही आंख है लेकिन देखने में बड़े अच्छे लगते हो। एक ही आंख काना हो गया, और उसने डायरेक्ट कह दिया तू काना है, सीधे सिर पर मार दिया। तो एक को जेल में जाना पड़ा, एक को पुरस्कार मिला। तो कहने का मतलब यह है कि हमें भक्तों को सीखना चाहिए भाषा। आजकल हम लोग भूल गए हैं भाषा। हम लोगों की भाषा है कि हम प्रभु कहते हैं एक दूसरे को। बहुत चीज हम इस कान में भूलते जा रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी का हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं। मैं अभी अमेरिका से आया लगभग 2 महीने। अमेरिका बदल गया है बिल्कुल। अब इंडिया में बदलाव आ रहा है धीरे धीरे। हम लोगों को प्रभुपाद जी का किताब पढ़ना चाहिए। एक माता जी थी, मैं उनको माता जी बोल दिया, उनको बड़ा गुस्सा आ गया।
कहा आप हमको प्रभु बोलो, माता जी मत बोलो। मैं कहा ये कहाँ से नया चीज आ गया, प्रभु बोलो। तो बोला प्रभुपाद जी ने कहा है, प्रभुपाद ने हमारे लिए पत्र लिखा है कि सच सच प्रभु। मैं कहा प्रभुपाद जी परमहंस हैं, वो जो करते हैं हमें वो नहीं करना है, वो जो कहते हैं वो हमें करना है। और प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों में सब जगह लिखे हैं कि अपने पत्नी के अलावा सभी स्त्रियों को माता कहो। अब आप बताओ हम प्रभुपाद जी का अनुकरण करें कि अनुसरण करें? अब ये भी बात समझ में नहीं आ रहा है। आजकल और नौटंकी हो रहा है कीर्तन में। अब हमने सुना था पहले, आजकल तब कहना पड़ता है हमने सुना था, प्रभुपाद जी सनातन गोस्वामी का कोट करते थे हरिभक्ति विलास से कि मिल्क टच बाय ए पॉइजन स्नेक इज पॉइजन। अब ये भूल गए हैं भक्त लोग आजकल, कोई गाना गाते रहते हैं। मैं देखा मंदिर, अपने मंदिर में भी अपना हरिदास कुछ भी गाता रहता है। अरे वैष्णव आचार्य लोग इतना गाए हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, वही गाओ। और कुछ नहीं आता है तो गाओ हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। क्या जरूरत है हजार चीज गाने का? ये भूलते जा रहे हैं, नाचने का ढंग भूलते जा रहे हैं, नाचने का ढंग, उठपटांग नाचते हैं। अरे भगवान के सामने नाचे, भगवान के प्रसन्नता के लिए। आप में से कितने लोग भक्ति रसामृत सिंधु पढ़े हो? हाथ उठाओ तो। बहुत लोग नहीं पढ़े हो। लोग भागवत कहां समझेंगे? भागवत तो डिग्री कोर्स है। पहले ईश्वरोपनिषद पढ़ो, रसामृत पढ़ो, भक्ति रसामृत पढ़ो, गीता पढ़ो। भक्ति रसामृत सिंधु में अपराधों में से एक अपराध है कि भगवान के सामने पीठ दिखाना। जानते हो बात ना? सुने हो ना? अब कीर्तन में नाचते हैं बेढंगा ऊपर नीचे। अरे कुछ तो पीठ दिखाते हैं, कुछ तो पैर से भगवान को मारते हैं, ऐसे मारते हैं। प्रभुपाद जी दिए हैं स्वामी स्टेप 1 2, जैसे मंगला आरती में डांस करते हो, दैट्स इट। अबे नया करने की जरूरत क्या है? उसके बाद नया नया टून आ रहा है गाने का। ये नया टून की जरूरत क्या है? सुबह दोपहर शाम हम लोग कैसे, हमारे पास केवल 3 या 4 टून था बस। प्रभुपाद जी सिंप्लीफाइड किए हैं ताकि लाइफ सिंपल रहे, ताकि हम कृष्ण का चिंतन कर सकें। अब इतना हम अपने सिर में डाल लेते हैं टून टान कि भगवान का चिंतन कहां होगा। हरे कृष्ण महामंत्र याद नहीं आता है, मूवी का गाना याद आता है। टून बनाने के लिए ना नया नया टून, मूवी के गाने का टून से गाते हैं आजकल। हम लोग बताया गया था कि मंगला आरती का टून है जीव जागो गोरा चांद बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ब्रह्ममुहूर्त का टून है। तो याद भी करना है तो क्या याद करना है? जीव जागो किसका गाया हुआ है? अरे घुंघारी भरो, भक्ति विनोद ठाकुर का, तो महान वैष्णव का। मिल्क टच बाय पॉइजन स्नेक तो नहीं है ना, कम से कम अमृत मिल रहा है। अभी आजकल लोग गाते हैं ये प्रेम वाला कोई गाना है ना, वो एक टून नया गाते हैं, वो प्रेम का रिश्ता है कैसे, वैसे कोई गाना गाते हैं। तो मूवी का एक हमको प्रीवियसली एक बार किसी ने हमको पूछा अमेरिका में कि प्रभु जी जब ये टून गाया जाता है तो मुझे मूवी का वो गाना याद आता है। अरे हमारा काम है भगवान को याद दिलाना, न कि मूवी का गाना याद दिलाना। दोपहर का जो टून है हम लोग गाते थे,
गाय गोरा मधुर स्वरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाय गोरा मधुर स्वर दोपहर का टून था। शाम का टून था कि वो जयो जय गोरा चांदे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस 3 टून था और कुछ नहीं था। आजकल 1000 टून होते गया है। इसका मतलब यह है कि हम लोग प्रभुपाद जी का टेप नहीं सुनते हैं, प्रभुपाद जी का ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं। यदि प्रभुपाद जी से हम कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो माया तुरंत अटैक करेगी। प्रभुपाद जी कृष्ण से जुड़े हैं और हम प्रभुपाद जी पकड़ेंगे तो हम भी कृष्ण से जुड़े रहेंगे। माया किसकी है? कृष्ण की है ना। दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरतया। यदि कृष्ण से जो जुड़ा रहेगा माया का असर पड़ेगा। तो जिसको माया से परे होना है, जिसको माया के चंगुल में नहीं आना है, उसको चाहिए प्रभुपाद से जुड़े रहना। प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ो, जितना बार पढ़ सको पढ़ते रहो। आदत पड़ जाएगी पढ़ने की। प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनो, प्रभुपाद जी का कीर्तन सुनो। कितना सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी कीर्तन गाते हैं, वो दिल को लगता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकदम दिल से लगता है, हृदय से गाते हैं प्रभुपाद जी। अब कीर्तन के बाद में हम लोग नया नाची गाना शुरू करते हैं। ए जय ओ जय ओ जय, 1000 जय। प्रभुपाद जी कभी निताई गौर हरि बोल गए हैं कहीं? कोई सुना है? ये सब क्या जरूरत है नया नया चीज गाने का, नौटंकी करने का? लेट अस बी प्रभुपाद कॉन्शियस समहाउ और अदर। इस्कान का नाम आज अच्छा है, सब जगह लोग कहते हैं यहाँ पर प्रभुपाद जी की याद आती है, टाइट रखते हैं। लेकिन आप लोग ज्यादा कांग्रेगेशन लोग हो, आप वृंदावन जाते हो, मायापुर जाते हो, उधर का रोग लेकर के यहां मत आ जाओ। कभी कभी कीर्तन में सुनते नहीं हैं। मैं कितने बार गाता हूं, श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि घोर भक्त। प्रभुपाद का टून है। अब ये लोग एक ही लाइन में मारते हैं सबको। उतना ही नहीं, बीच में कहते हैं नित्यानंद हरे हरे। ये सब नया नौटंकी कहां से आ गया? हमारा प्रोसेस श्रवण कीर्तन, सुनना और गाना। उतना ही नहीं, मंगला आरती जो है, भगवान अभी सो करके उठे हुए हैं ना, तो धीरे धीरे सौ में गाना चाहिए। ये राजधानी एक्सप्रेस चलाना शुरू करते हैं, करताल वाले मृदंग वाले। तुलसी आरती है, प्रेयर है, हम प्रार्थना करते हैं। यही निवेदन सुना, हम निवेदन करते हैं, तो निवेदन के साथ में करताल मृदंग बजना चाहिए ना। गाने का तरीका भी निवेदन होना चाहिए, न कि हाई फाई हो जाए, तो फिर निवेदन क्या हो गया? निवेदन में नम्रता होनी चाहिए। जितने भी आचार्यों के सॉन्ग हैं, भक्ति विनोद ठाकुर हुए, नरोत्तम दास ठाकुर, उसमें लिखा हुआ है कि दैन्य, ये दैन्य भाव का है, तो दीनता पूर्वक गाना चाहिए, भाव होना चाहिए। राग लिखा हुआ है, शरणागति का भजन है, तो शरणागति का भाव आना चाहिए। आचार्य लोग हमको क्यों दिए हैं? और तब संभव होगा जब हम लोग उसको पढ़ेंगे। उतना ही नहीं, हम वो तुलसी आरती गाते हैं। मैं देखता हूं कितने भक्त लोग वृंदाए तुलसी देव बई प्रियाई कृष्ण,
यानी कानी च पापानि ब्रह्मा हत्यादिकानि, ब्रह्मा को मार देते हैं। वो है ब्रह्म हत्यादिकानि, जो ब्रह्म का हत्या किया है, ब्रह्म का हत्यारा। यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानी तानी प्रणश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। वो ब्रह्म हत्या है, न कि ब्रह्म हत्या। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र हम गाते हैं। कभी कभी मैं सुनता हूँ, भक्त कहते हैं नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। यहाँ तक ठीक है। नमस्ते सरस्वती देवे गाते हैं। ये सरस्वती देवे नहीं है, सारस्वते देवे। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोग यदि प्रभुपाद जो दिए हैं उसको हम बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो बड़ा फायदा का चीज रहेगा। तब हम प्रभुपाद के मूड में रहेंगे, और प्रभुपाद जी के मूड में रहेंगे तो हम कृष्ण से कनेक्टेड रहेंगे। जो प्रभुपाद जी के मूड से बाहर निकले तो माया से कनेक्शन तुरंत हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो यहां पर बात हो रहा था, चला गया बहुत दूर लंबा। तो या संकंथमानेन, हे सुखदेव गोस्वामी, आप इतना अच्छा तरह से भगवान सात्वताम पति के महिमा का वर्णन कर रहे हैं। न अति तृप्तति में चित्तम, मेरा चित्त अभी तक से भरा नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये हैं एक परीक्षित महाराज जो और सुनना चाहते हैं, और एक हम परीक्षित महाराज घड़ी देखते हैं कब खत्म होगा। प्रसाद का समय हो गया, हरिदास खड़ा होकर घूमने लगता है कब खत्म हो जाएगा, कोई और कुछ करता है। ये नहीं होना चाहिए। न अति तृप्तंति में चित्तम, तो भाई क्यों नहीं, कहते हैं सुचिरम ताप तापि न, अरे बहुत दिन से जला हूं मैं। ये जो है हमको शीतलता प्रदान कर रहा है आपके द्वारा, भगवान का गुणानुवाद जो है हमें शीतलता प्रदान कर रहा है, क्योंकि मैं बहुत दिन से सुचिरम ताप तापितम, 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों ताप से हम लोग तप्त हैं, हम दुखी हैं। और जो व्यक्ति इन तीनों ताप से उद्धार चाहता है, जो तपना नहीं चाहता है, जो सुखी होना चाहता है, उसके लिए सरल तरीका है भगवत कथा सुनना और भगवत चिंतन करना, भगवत गुणानुवाद करना, श्रवणम कीर्तनम, ये करना चाहिए। अब सुखदेव गोस्वामी भी कोई ऑर्डिनरी थोड़े हैं। जब परीक्षित महाराज इतना सुंदर प्रश्न किए तो सुखदेव गोस्वामी वहां थे। एक कथा देखिए हो रही है नैमिषारण्य में, जहां पर सुत गोस्वामी कथा कह रहे हैं, सौनक आदि ऋषि लोग सुन रहे हैं। अब सौनक आदि ऋषि लोग क्या कहते हैं, संपृष्टो भगवान एव द्वयपायन सुतो द्विजा अभिनंद हरे विरजम अभ्याचक्षु प्रचक्रमे प्रचक्रमे। सुत गोस्वामी कहते हैं संपृष्टो भगवान एन, संपृष्टो, सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज जो प्रश्न किए थे, क्या प्रश्न था, किसी को याद है? हरदास, क्या प्रश्न था, किसी को याद है? अरे अभी तो बताया था, इतना व्याख्या किया प्रश्न का। नहीं, वो प्रश्न थोड़े था। प्रश्न था कि भगवान को क्या पड़ा था कि कच्छप अवतार आए, समुद्र मंथन क्यों किया गया, उसमें से क्या क्या वस्तुएं निकला, ये सब प्रश्न था ना। भगवान अजीत के विषय में, जो कि विभिन्न रूप में अवतार लिए थे, उसके विषय में जानना चाहते थे। तो भगवत संबंधी वार्ता जो होती है
प्रश्न करने वाला, सुनने वाला और बताने वाला, तीनों को प्यूरिफाइड करता है। जैसे गंगा तीनों को पवित्र करती है, तीनों लोगों को, सतगुणी को, रजोगुणी, तमोगुणी को भूर्भुवः स्वः पवित्र करती है। ठीक वैसे ही हरि कथा रूपी गंगा जो है वो सबको पवित्र करती है, कहने वाले को भी, सुनने वाले को भी और प्रश्न करने वालों को भी। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी का भी फायदा है, उनको पवित्र होना है। संपृष्टो भगवान एवं, इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कौन है? द्वैपामन सुत, हे द्विज, हे ब्राह्मणों, हे सौनकादि ऋषियों, इस प्रकार से द्वैपायन सुत व्यास देव के पुत्र भगवान, यहां पर सुखदेव गोस्वामी भगवान कहा गया है। भगवान का मतलब सर्वसमर्थ, जो कृष्ण के विषय में सब कुछ यथावत जानते हैं, एज इट इज जानते हैं। प्रभुपाद जी भगवान हैं, वो कृष्ण के विषय में एज इट जानते, इसलिए उन्होंने कहा भगवत गीता एज इट इज। सर्वसमर्थ जो है वही, तो कहते हैं संपृष्टो भगवान एवं, इस प्रकार से द्वैपायन सुत सुखदेव गोस्वामी से जब परीक्षित महाराज ने सुंदर प्रश्न किया, अभिनंदन, इसका मतलब प्रश्न से सुखदेव गोस्वामी इरिटेटेड नहीं हुए बल्कि खुश हुए। क्या प्रश्न, कृष्ण संप्रश्न। ये प्रश्न कैसा है? कृष्ण संबंधी है। कृष्ण संप्रश्न इन आत्मा संप्रसिद्धति, कृष्ण संबंधी जो प्रश्न होता है उससे आत्मा प्रसन्न होता है। सुखदेव गोस्वामी का आत्मा प्रसन्न हो गया। अभिनंद हरि वीर्यम, भगवान हरि के जस को अब गाने लगे। अबेचास्तु पचक्रमे, इस प्रकार से प्रसन्न होकर के सुखदेव गोस्वामी गदगद रूप से अब गा रहे हैं। तो ये देखिए, सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी का वर्णन कर रहे हैं। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए। उनके भाव का वर्णन करने के लिए यहां पर ये बात कही गई है। अब सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ करते हैं। यदा युद्धे असुरै देवः बध्यमानाशितायुजै गतावसो निपता नौतिष्ठर अस्मरा भुवि। एक बार की बात है, जब देवासुर संग्राम हुआ था। दुर्भाग्यवश देवताओं लोगों को लात खाना पड़ा, वो पछाड़े गए। आए बाप आए मां करते करते कुछ लोग भाग रहे थे, कुछ लोग तो मारे गए, खत्म हो गए। गता असवो, किसी का प्राण निकल गया। निपतितः, कुछ लोग गिर पड़े। कुछ लोग उठ करके बाप मां करते हुए भाग गए। तब मानो सुखदेव जी कहते हैं ये कैसे हो गया? देवता लोग तो देवता हैं, इतने महान हैं, भगवान जिनके पक्ष में हैं, वे देवता लोग ऐसे कैसे हो गए? अब उस कथा को प्रारंभ करने के लिए सुखदेव गोस्वामी यस। तो अब तक से इंट्रोडक्शन था, कथा शुरू हो रही है अभी। आज संडे है ना, कोई तकलीफ नहीं। दोहराइए। यदा दुर्वासः शापेन सेन्द्रात्र लोकात्रयो नृपः निःश्रीकाश्च भवंस्तत्र नेसुरिज्यादय क्रिया। यदा मतलब एक समय, एक समय की बात है। दुर्वासा मुनि बैकुंठ धाम से आ रहे थे। तो बैकुंठ धाम से आने का जो रास्ता है वो स्वर्ग से होकर के आता है, क्योंकि स्वर्ग से लोग बैकुंठ धाम जा सकते हैं। जैसे कोई कलकत्ता से दिल्ली आएगा तो ट्रेन कानपुर होकर के आता है, कानपुर रास्ते में आता है। ठीक वैसे ही
ठीक है, मुकुंद हंस रहा है, चलो कानपुर का दिया इसलिए। चलो दिल्ली से कोई बॉम्बे आ रहा है, ये मान लो भाई, तो जबलपुर रास्ते में आता है, आता है कि नहीं? नहीं आता है? कौन जगह आता है? भोपाल नहीं, बड़ौदा आता है ना, राजधानी से आओगे तो बड़ौदा रास्ते में आता है। वैसे ही बैकुंठ से आते समय स्वर्गलोक रास्ते में आता है। तो जब दुर्वासा मुनि आ रहे थे स्वर्ग के रास्ते से, तो देखे इंद्र कहीं मॉर्निंग वॉक के लिए कहीं जा रहे थे, अपने एरावत हाथी पर बैठे हुए थे, चमर डुलाया जा रहा था, अप्सराएं नाच रही थी, किंकर लोग गा रहे थे, वाद्य बज रहे थे, बड़ा सुंदर मौसम था। तो दुर्वासा जी जब आए तो इंद्र को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। साधु लोग प्रसन्न होते हैं क्योंकि साधु लोग स्वयं राज नहीं करना चाहते हैं, वो मैनेजमेंट नहीं करना चाहते हैं, वो मैनेजरों को मैनेजर होते हैं, वो लोग मैनेजरों को मैनेज करने वाले होते हैं, किंग मेकर होते हैं। तो दुर्वासा जी किंग मेकर हैं, वो हाई पोजीशन है। साधु होना प्रेसिडेंट होने से ऊपर है, वाइस प्रेसिडेंट होने से ऊपर है। साधु बनना चाहिए हम लोगों को। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट टेम्पल कमांडर बनने की सेवा मत रखो, बन गया ठीक, वो भी सेवा है, खराब नहीं है, लेकिन हमारे साधु बनना चाहिए। तो दुर्वासा मुनि बड़े खुश थे इंद्र के कार्यकलाप को देख करके। इंद्र अच्छा तरह से सब चला रहे हैं, उस समय सब कुछ फल फूल रहा था, सब ठीक था। तो दुर्वासा मुनि बड़े खुश हुए, और वे खुश होकर के वे माला पहने हुए थे, और ये माला भगवान नारायण ने उनको डाला था। जैसे ये माला भगवान नारायण का है, सीताराम जी का है, जिसका भी है, गौर निताई का है, ये भगवान का माला है। तो वह माला मुरझाता नहीं है, भगवान को अर्पित किया ये माला मुरझा जाता है, लेकिन वो माला मुरझाता नहीं है। वैकुंठ का माला था ना, तो वो माला मुरझाया नहीं था, और लेकर के आए और इंद्र को दिए। इंद्र को दिए, डाले नहीं, दिए, और कहे यम माला यश शीर्षि धृता भविष्यति स सर्वदेव प्रथम पूज्यो भविष्यति इति। उन्होंने कहा कि इंद्र, ये वैकुंठ से मैं आ रहा हूं, ये वैकुंठ का माला है, और जो व्यक्ति इस माला को धारण करेगा स सर्वदेवभ्यो प्रथम पूज्यो भविष्यति। जो व्यक्ति इस माला को धारण करेगा सभी देवता लोगों में भी सर्वप्रथम उसकी पूजा होगी। जो माला धारण करेगा ना, ये माला सभी देवताओं में उसका प्रथम पूजा होगा। इंद्र तो अपने अहंकार में मदमत था, वो चूर था अहंकार में। हम लोग भी अहंकार में कभी कभी चूर हो जाते हैं। जब कोई जूनियर रिपोर्टी एक माला हमको डालता है, तो जूनियर हमको माला डाल रहा है, ये सोचते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये माला भगवान का है, ये भगवान का माला है, ये जूनियर का माला नहीं है, ये भगवान का माला है। तो हम लोगों में भी अहंकार आ जाता है, मतलब वो माला हमको डाल दिया, क्या आपने समझता है? हम लोग कुछ और सोच रहा है, और ज्यादा होगा तो बोले कुछ नहीं तो निकाल दूसरे को डाल देंगे, तुम ले लो। यही करते हैं ना हम लोग, करते हैं, सबको पता, हमको ही पता है, करते हैं हम लोग। तो इंद्र को बहुत अहंकार था। देखिए अहंकार का कारण क्या था? ऐश्वर्य। माता कुंती कहती है कि 4 जगह है जहां अहंकार होता है। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुतश्री भी, एधमान अधपुमान। जन्म, ऊंच कोटि में जन्म, ब्राह्मण परिवार में जन्म होना, ये अहंकार का कारण है। ऐश्वर्य, धन संपत्ति ज्यादा होना, ये अहंकार का कारण है। श्रुता, MBA, BTech, MTech, PhD, कितने लोग यहां पर MBA होते हैं? हाथ उठाओ तो। कितने लोग यहां पर MTech है? हाथ उठाओ, थोड़ा जल्दी हाथ उठाओ, कोई नहीं, शर्माओ मत, उठा दो। कितने लोग BTech हैं? बहुत BTech हैं, ठीक है, चलो। विष्णु तुम भी हाथ उठाओ, तुम शास्त्री जी है, विष्णु शास्त्री जी है। एनीवे, तो ये पढ़ाई लिखाई भी अहंकार उत्पन्न करता है।
भगवान से भी चैलेंज करते हैं पढ़े लिखे लोग। तो ये साइंटिस्ट लोग है ना, पढ़े लिखे है ना, अपने को भगवान मानने लगते हैं। जब नाक में दर्द होता है तो बाप माँ याद आता है, नहीं तो भगवान को भी नहीं मानते हैं। तो जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी और सुंदरता, ये अहंकार के कारण है। जो लड़का या लड़की बहुत सुंदर होते हैं, समझते हैं हम कुछ स्पेशल हैं, घूमते रहते हैं। जो थोड़ा डिग्री है, थोड़ा स्पेशल अपने को मानते हैं। जो धनी परिवार में जन्म लिया अपने को बड़ा मानता है। कहते हैं एदमान अधपुमान, ये जो है मद है, ये अहंकार है, व्यक्ति को गिराता है। छोटा से छोटा भी अहंकार होगा वो व्यक्ति को गिरा डालेगा। लोहे का कील छोटा होता है, लेकिन पानी में डालो बुम डूब जाएगा। लेकिन वही लोहे का जहाज होता है, वो पानी पर तैरता रहता है। तो ये वस्तुएं खराब नहीं है, हमको जहाज के रूप में बनना है, यानी भगवान से संबंधित होना है। नहीं तो ये अहंकार छोटा भी होगा तो व्यक्ति को डुबो डालेगा। तो इंद्र को अहंकार था। इंद्र अहंकार बस क्या किए, दुर्वासा मुनि के देखते देखते उनके सामने ही दुर्वासा जी ने दिया कि माला बेटा तू धारण करो, और उतना ही नहीं कहे कि नारायण का माला है, वैकुंठ से लेकर के आया हूं तुम्हारे लिए, लो। और जो व्यक्ति इस माला को धारण करेगा, समस्त देवताओं में उसकी प्रथम पूजा होगी। स सर्वदेभ्या प्रथम पूज्य भविष्यति, भविष्यति मतलब भविष्य काल में। जो व्यक्ति ये माला धारण करेगा, देवताओं में देव शिरोमणि होगा, उसका पहले पूजा होगा। तो इंद्र ने क्या किया, वो माला धारण नहीं किया। किसको डाल दिया, भैरव। किसको डाल दिया, गजराज को, ऐरावत को डाल दिया। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन किया गया है कि इसीलिए गणेश जी का पहले पूजा होता है ना, गणेश जी की पूजा। गणेश जी का क्या मुंह है, हाथी का सूंड है ना, तो गणेश जी को माला पहनाया गया था। ये सृष्टि के पहले का बात है, ये पहले का है। सृष्टि प्रारंभ हुआ है, छठा मनवंतर प्रारंभ हुआ है, सृष्टि अभी प्रारंभ हुआ है, और उस समय का बात है, यानी उस समय से आ रहा है। इसीलिए गणपति का पूजा ज्यादा होता है। हम लोगों के मंदिर में देखो, आप लोग देखा गणेश जी का कहीं फोटो देखा आप लोगों ने, कहीं कोई देखा है, देखा है कोई? हरदास देखो गणेश जी का यहाँ मूर्ति है, कहाँ है? हाँ, जो लाल गेट है ना, उस पर गणेश जी लगाए हुए हैं। सभी मंदिरों में गणेश जी का पहले अग्र पूजा, गणपति जी का अग्र पूजा होता है। ये दुर्वासा जी के आशीर्वाद से सर्वदेव प्रथम पूज्यो भविष्यति, समस्त देवताओं में उसकी अग्र पूजा होगी, इसलिए गणेश जी की पूजा होती है। तो इंद्र ये बात को समझ नहीं पाए और उन्होंने अपने गजराज को, ऐरावत को पहना दिया। और हाथी जात क्या करे, जिस पर बैठा हुआ है मद आत्मा, वो हाथी भी मद हो गई है, वो हाथी मद हो गई। मद आत्मा बैठा हुआ है ऊपर, वो भी हाथी भी। उसने माला उठाया और पैर में दबा डाला। हाथी यही करते ही हैं। हाथी कुछ देखते हैं, कुछ खाने पीने वाला, खाएंगे नहीं तो दबा देंगे, पर दो ही चीज करते हैं। हम लोग समय को, टाइम को भी हाथी से उपमा दिया गया है। ये टाइम हाथी के समान है। हम लोग ऐसे मूर्ख हैं कि संसार में समझते हैं कि ओ कल सुखी हो जाऊंगा, कल सुखी हो जाऊंगा, कल सुखी हो जाऊंगा, और कल सुखी होते होते शाम को हाथी आता है, दबा देता है, मर जाते हैं। एक सुप्रभातम में एक श्लोक आता है, एक बार एक भ्रमर था। वह भ्रमर एक तालाब में बहुत सुंदर कमल का फूल खिला हुआ था, उसके अंदर बैठ करके कमल के पंखुड़ियों का रस चूस रहा था।
अब शाम हो गया था, भगवान सूर्य अस्ताचल की तरफ जा रहे थे और धीरे धीरे कमल का जो फूल था वो बंद हो रहा था। कमल और कुमुदनी में अंतर है कि कमल जो होता है वो सूर्य को देख करके खिलता है और कुमुदनी जो होती है वो चंद्रमा को देख कर खिलती है। जब सूर्य अस्त होते हैं तो कमल भी मुरझा जाता है। तो जब उसका पंखुड़ी सब बंद हो रहा था तो ये बेचारा भ्रमर अंदर बैठे बैठे क्या सोच रहा था, सोचा कोई बात नहीं, आज रात्रि हो जाएगी, कल पुनः दिन होगा और भगवान सूर्य पुनः आएंगे और फिर कमल खिलेगा, तब तक से बैठ करके मैं रस चूस लूं। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात खत्म हो जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, कल पुनः प्रभात होगा। भास्करम आविष्यति, भगवान सूर्यदेव पुनः उदित होंगे, उदिष्यति, भास्करम उदिष्यति, और फिर ये कमल खिलेगा। ऐसा सोच करके आनंद से भोग रहा था तो शाम को तो हाथी पानी पीने आते हैं तालाब पर। तो हाथी आया पानी पीने के लिए और अपने सूंड से उसको पकड़ लिया कमल को और पकड़ करके अपने पैर में बम दबा दिया। तो ये सोच रहे थे कि कल मैं पुनः आनंद लूंगा। ये भ्रमर का उपमा दिया गया है संसारियों से, जो दिन बीत रहा है डेली, हरि हरि विफले जन्म गायनु मानुष जना पाइया राधा कृष्णा भजिया जानिया सुनिया विषकायनु। डेली समय बीत रहा है, हम भजन नहीं करते हैं, समझते हैं कल सुखी हो जाऊंगा, कल सुखी हो जाऊंगा, कल सुखी हो जाऊंगा, लेकिन भूल जाते हैं कि काल रूपी हाथी जो है वो आकर के हमको कभी दबा सकता है, काल रूपी हाथी खत्म कर सकता है। तो हाथी जो था ऐरावत, उसने इस माला को अपने पैरों तले दबा डाला। अब ये देखते देखते ही दुर्वासा मुनि सामने खड़े थे। दुर्वासा मुनि माला दिए थे, एक तो इंसल्ट दुर्वासा मुनि का था, दूसरा कि भगवान का यह माला था, वैकुंठ धाम से दुर्वासा मुनि लाए थे। तो ये वैष्णव जो लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, अपना कोई एक करता है वो नहीं, भगवान के प्रति कोई करता है, वैष्णव लोग क्षमा नहीं कर सकते हैं। दुर्वासा मुनि देखा कि ये तो पागल हो गया है, ये तो मदांध हो गया है अपने स्मर्ज में। तो दुर्वासा मुनि ने टायर पंचर कर दिया, न रहे बांस न बाजे बांसुरी। दुर्वासा मुनि ने क्या कर दिया, श्राप दे दिया। यदा दुर्वासा शापेन, दुर्वासा ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कि जाओ तुम्हारा तीनों लोक बर्बाद हो जाएगा। तीनों लोक के स्वामी हैं इंद्र, यानी पृथ्वी पर भी कुछ नहीं रहे। इंद्र गलती किया, सबको भोगना पड़ा। तो स इंद्र लोकात्रयो नृपः निश्रिका च अभवन तत्र न येषु इज आदय क्रिया। अब पैसा ही नहीं है, धन दौलत नहीं है, तो अब यज्ञ कहाँ से होगा, और यज्ञ नहीं होगा तो उनको भोजन कहाँ से मिलेगा। जैसे स्त्रियां घर में भोजन बनाती है तो कोई खाता है, तो देवता लोग को आहुति दी जाती है यज्ञ में। इदम इंद्राय नमः, वायुये नमः, इदम इंद्राय इदम नमः, यज्ञ करते हैं। तो इंद्र आदि को प्राप्त होता है भोजन यज्ञ के द्वारा। तब यज्ञ बना बंद हो गया था दुर्वासा के श्राप से, इसलिए लोग तड़फड़ा रहे थे, खाना पीना बंद हो गया था, देवताओं को भिखमंगे के समान घूम रहे थे दुर्वासा के श्राप के चलते। उसके बाद क्या हुआ वह कथा आगे कही जाएगी। तो आज का जो श्लोक है, इस श्लोक को आप लोग समझें कि एक बार दुर्वासा जी
वैकुंठ धाम से आ रहे थे, वे भगवान विष्णु का माला दे दिए। दो तीन चीजें हैं जो भक्तों को समझना चाहिए, और देकर कहे कि जो व्यक्ति इस माला को धारण करेगा समस्त देवताओं में सर्वप्रथम उसकी पूजा होगी। लेकिन इंद्र इतने मदान थे कि उनके कान में कुछ जा ही नहीं रहा था, कुछ सुने ही नहीं। तो ये कहलाता है महत अतिक्रमा। महत अतिक्रमा। भगवान वैकुंठपति नारायण महत हैं, महान हैं। दुर्वासा मुनि भी महान हैं। उनके महानता को हम देख सकते हैं कि एक बार श्राप दे दिए कि इंद्र से लेकर के तीनों लोग कंगाल बन जाए। कितने महान हैं दुर्वासा मुनि। ये दुर्वासा जी ऑर्डिनरी नहीं है। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि दुर्वासा मुनि भगवान विष्णु के समान हैं, ब्रह्मा के समान हैं, ऐसा शक्ति है। दुर्वासा मुनि ने वह यज्ञ किया था जिससे ये 24 तत्व हैं जो ब्रह्मा जी के हाथ में दिया गया है। महातत्व दुर्वासा मुनि के हाथ में है। कुंती भोज के यहां ये यज्ञ किए थे। कुंती जो पहरा दे रही थी ना, दुर्वासा मुनि वहां यज्ञ कर रहे थे ना, वो यज्ञ इसीलिए कर रहे थे ताकि जो जितने तत्व हैं सृष्टि के वो अपने हाथ में कर लें, और वो कर लिए। और उसके परिणाम स्वरूप कुंती को आशीर्वाद दिए थे, तीनों त्रिकालदर्शी होकर के। तो दुर्वासा मुनि कोई ऑर्डिनरी नहीं है। और उनका गुस्सा तो आप जानते हो कहाँ रहता है, उनके नाक पर रहता है। क्षणमपि तुष्टम क्षणमपि रुष्टम, ये है दुर्वासा मुनि। तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। अब उनके सामने उनका इंसल्ट इंद्र कर दिया, तब कहना ही क्या है, आप समझ सकते हो। तो इससे कई एक चीज सीखना चाहिए। हम लोग अपने जीवन में सीख सकते हैं कि महत अतिक्रमा कभी नहीं करनी चाहिए। अपने अहंकार बस कुछ लोग 2-4 श्लोक सीख लेते हैं, गीता भागवत थोड़ा पढ़ लेते हैं, अच्छा लेक्चर देना शुरू कर लेते हैं, समझते मैं बहुत बड़ा हो गया हूं। हो सकता है कोई ऐसा डिवोटी है जो लेक्चर ना देता हो, लेकिन वो बेचारा बहुत प्रेम से ठाकुर जी का सेवा करता है, बहुत प्रेम से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जूनियर हो गया और हम सीनियर हो गए क्योंकि हम प्रवचन कर रहे हैं इसलिए हम बड़े हैं। नहीं, ये कभी ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ये हो जाएगा महत अतिक्रमा। और प्रभुपाद जी कहते हैं ऐश्वर्यवान होने पर मनुष्य को वैष्णवों एवं संत पुरुषों के प्रति गंभीर होना तथा अच्छा व्यवहार करना सीखना चाहिए, अन्यथा उसका पतन हो जाएगा। We all will fall down if we are not careful. जो भी वैभव हमें प्राप्त होता है ये हमारा अपना बाप का नहीं है, ये तो दिया हुआ है। हम आए तो क्या लेकर के आए थे? 2-4 करोड़ बैंक बैलेंस लेकर के आए थे, बाप का था, अपना नहीं था। बाप का भी बाप का अंतिम बाप कृष्ण है। पिता अहम अस्य जगता, सबके बाप कृष्ण है। हम आए थे कुछ नहीं लेकर के आए थे, जाएंगे कुछ नहीं लेकर जाएंगे। ये बीच में थोड़ा मिल जाता है तो डॉक्टर फ्रॉग बन जाते हैं, जानते हो। एक बार एक फ्रॉग था, उसको अठन्नी मिल गया, अठन्नी समझता है ना, 50 पैसा मिल गया। और पैसा देखा बड़ा खुश हो गया, उस पैसे पर बैठ गया और कहा मैं धनवान आदमी हूं, तुम कौन है, चलो यहां से जाओ, मैं धनवान हूं, पैसे पर बैठा हूं। एक बार हाथी आ रहा था, बड़ा हाथी के बात आ रहा है। एक हाथी आ रहा था तो हाथी को देखा तो हाथी चलो यहां से हटो, देखता नहीं मैं धनवान हूं। तो हाथी अपना पैर डाल दिया, चलो धनवान जी गए काम से। तो वैसे ही 2 पैसा मिल गया था, कुछ बैंक बैलेंस था, धनवान है। हम भूल जाते हैं काल रूपी हाथी आ रहा है और हाथी मारा पैर, गए काम से। तो ये भूलना नहीं चाहिए। इसलिए महत अतिक्रम कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए। कभी वैष्णव अपराध ना होने पावे, कभी विष्णु के प्रति अपराध ना होने पावे। किसी भी प्रकार से नाचते समय, गाते समय, व्यवहार कर, प्रणाम करते समय मेरे साथ स्वयं इसका एग्जाम्पल है। 1976 में प्रभुपाद जी बैठे हुए थे वृंदावन में, तमाल ट्री के नीचे दर्शन कर रहे थे राधा श्याम सुंदर का। हम लोग आए बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर करके, हम बहुत खुश हो गए कि प्रभुपाद जी बैठे हुए हैं,
दर्शन करने। करीब 5 साढ़े 5 बजे, गर्मी का दिन था, 5 साढ़े 5 6 बजे हो रहा, ये जून जुलाई था। हम लोग हाथरस से आए थे, हमारे पास स्टैंडर्ड वैन था। हम आए, भाग करके मैं आया और प्रभुपाद जी को प्रणाम किया। प्रभुपाद जी उधर बैठ करके दर्शन कर रहे थे। जब मैं प्रणाम किया, मैं भूल गया कैसे प्रणाम कर रहा हूँ, मैं सीधे से प्रणाम कर दिया। तो मेरा पैर जो था राज श्याम सुंदर की तरफ था। प्रभुपाद जी बुलाए और प्रभुपाद जी कहे दूसरे भक्तों से बोलो कि अपराध है भगवान की तरफ पैर करना, अपराध है। तो उस समय सूरभ महाराज जो आर्किटेक्ट थे ना, वो वहाँ थे। तो वो हमको बोले कि ऑफेंस। तो मेरा अंग्रेजी तो करिएवा अक्षर भैंस बराबर था। उस समय अंग्रेजी नहीं जानता था। बिहार और यूपी में अंग्रेजी के विरुद्ध रहते हैं, साउथ इंडिया में हिंदी के विरुद्ध है और नॉर्थ इंडिया में अंग्रेजी के विरुद्ध है। ये चलता रहता है। एनीवे, तो मुझे अंग्रेजी उतना आता नहीं था, मैं नया नया भक्त था। तो प्रभुपाद जी समझ गए कि मैं नहीं समझ रहा हूँ। प्रभुपाद जी बुलाए और हमसे कहे कि उधर ठाकुर है, ठाकुर तरफ पैर नहीं रखना। प्रभुपाद नोटिस वेरी स्मॉल थिंग कि ठाकुर तरफ पैर नहीं रखना, ये अपराध है, सेवा अपराध है। तो भगवान को पीठ दिखाना, भगवान को पैर दिखाना, ये सब अपराध है। हम लोगों को बचना चाहिए। नहीं अहंकार बस अपने इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कोई नाचता है, गाता है, तो निज इंद्रिय तृप्ति तार नाम काम, कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम। जो भी हम कार्यकलाप कर रहे हैं, चाहे कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, हम सब प्रसन्न हैं, अपने लिए नहीं। हम लोगों को डिवोशनल बनना है, इमोशनल नहीं। हम लोग इमोशनल बन जाते हैं। इमोशन कुछ क्षण के लिए रहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत से लोग कथा करने वाले हैं, वो कथा करते हैं, सुनने वाले खूब रोना शुरू करते हैं, लौटना शुरू करते हैं और बाहर जाकर के बीड़ी पीना शुरू करते हैं। खूब इमोशनल हो गए थे, वाह रोमांचकंबा सुतरंग भाजो सब कुछ आ गया, और बाहर जाकर के बीड़ी पीना शुरू कर दिए। गया इमोशन। इमोशन टेम्पोररी होता है। ऑलराइट, तो ये श्लोक का तात्पर्य यही है, सीखना चाहिए कि कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार मत्त हैया निताई पद ना भजे। अहंकार जो हो गया, अहंकार मूढ़ात्मा करता हमिति मन्नते, अहंकार खत्म कर डालेगा। तो इंद्र को अहंकार हो गया था कि भगवान का आशीर्वाद माला मिल रहा था, दुर्वासा जी का आशीर्वाद मिल रहा था कि तुम्हारा पूजा होगा सबसे पहले। सब भूल गए अहंकार में, कुछ भी नहीं गया उनके कान में। अहंकार आने से कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, अच्छा सलाह भी नहीं सुनाई पड़ता है। अहंकार बहुत हैवी चीज है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न है किसी को? यस, माइक दो। माइक ऑन है कि नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने बताया कि जो बालक आदेश तुरंत मान के करने लगते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और जो प्रश्न पूछते हैं क्यों करूं, वो तो महामूर्ख होते हैं। लेकिन अगर पूछेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे कि उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है? क्या 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 फिर से बोलो। जो बालक आदेश को सीधा मान लेते हैं अपने माता पिता के, वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, और कुछ प्रश्न पूछते हैं कि क्यों करूं, क्या लाभ है। तो प्रश्न पूछेंगे तभी तो जानेंगे कि उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है। जब समझ में न आए तब पूछो, लेकिन अपने को इंटेलिजेंस समझकर पूछ रहे हो तो वो गलत है। कहने का मतलब है कि ये समझो कि मैं बाप माँ से ज़्यादा जानता हूं, वो गलत है। हम लोग केवल बुक नॉलेज प्राप्त किए हैं, बाप माँ को प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त है। वो प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं, कह रहे हैं बेटा हाथ आगे मत डालो, हाथ जलेगा। आप कहो कि नहीं मैं बिना प्रैक्टिकल के नहीं जानूंगा, उनको हाथ वो जला लिए हैं अपना हाथ, तो मान लो ना, काहे हाथ जलाते हो?
प्रभुपाद जी कहते हैं 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग सुन करके समझ जाते हैं, एक लोग होते हैं एक्सपीरियंस करके समझते हैं, और एक होते हैं एक्सपीरियंस करने के बाद भी नहीं समझते हैं। देखो व्यक्ति है चोर, कोई भाई चोरी करना बड़ा खराब है, चोरी करोगे पकड़े जाओगे, पुलिस से डरना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, नाम बदनाम होगा। वो सुनते ही कान बदल, अरे बाबा अब मैं चोरी नहीं करूंगा, डर जाता है। और क्या देखते हैं क्या होता है। एक चोरी करता है, एक बार गया 2 डंडा खाया जेल में, फिर बाहर आ गया, अब का चोरी नहीं करूंगा। और कुछ नामी चोर होते हैं, बार बार जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। तो हम लोग वैसे ही नामी चोर हैं। हम लोगों को सुन करके सीखना चाहिए, सुन करके ही हम सीखते हैं। आप स्कूल में क्या करने गए थे? पढ़ने गए थे कि सुनने गए थे ना? सुनकर सीखते हैं। तो किसे सीखो? सुनो जिनके पास ज्ञान और विज्ञान है। आजकल की जो पढ़ाई है केवल ज्ञान की पढ़ाई हो रही है, विज्ञान की पढ़ाई नहीं हो रही है। केमिस्ट्री पढ़े हो, लेबोरेटरी होता है ना प्रैक्टिकल करने के लिए, तो ज्ञान तो पढ़ लिया, लेकिन विज्ञान करना जरूरी है। बाप माँ का जो नॉलेज है वो विज्ञान नॉलेज है। बाप माँ हमारे शत्रु थोड़े हैं, वो हमारे हित के लिए कर रहे हैं। मान लो समय की बर्बादी नहीं होगी, उस समय तो और कुछ काम कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट। हरे कृष्णा। चंदन, हाँ हरे कृष्णा। जैसे आपने बोले कि ये जो 4 प्रकार व्यक्ति अहंकार आता है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, लेकिन किसका बस कुछ है ही नहीं, जन्म नहीं, ऐश्वर्य नहीं, श्रुत नहीं, श्री भी नहीं, तभी भी वो लोग जैसे कुछ नहीं है लेकिन अहंकार आता है। कैसे? अच्छा, कुछ तो जरूर होगा, आप पता लगाओ, पता लगाओ, कुछ तो जरूर होगा। बिना कुछ हुए अहंकार हो ही नहीं सकता है। और मुर्दा व्यक्ति का अहंकार क्या होगा? तो कुछ भी नहीं है, मुर्दा को अहंकार होगा? अभी जैसे कोई व्यक्ति रास्ते में, एग्जाम्पल कोई भिखारी है, वो अपने आप में वो कभी इतना अहंकार है कि वो सुनेगा नहीं, कुछ नहीं है लेकिन तभी भी भगवान को मानेगा नहीं। वो ठीक डॉक्टर फ्रॉग के समान, 50 पैसा था ना, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। तो कुछ जरूर है, पता लगाओ क्या है। हो सकता है आजकल के तो गरीब लोग, आजकल भीख मांगने वाले मैं सुना करोड़पति लोग हैं, स्विस बैंक में उनका पैसा रहता है। अब नहीं जानते उसके पास क्या है, अब जानते ही कहाँ। देखने में क्या, वो भेष बनाया है ना भीख मांगने के लिए, उसके बच्चे पढ़ते हैं अमेरिका में, स्विस बैंक में पैसा है, पेपर में पढ़ा था एक बार। अब जानते हो नहीं जानते हो? पता लगाओ, जरूर कुछ होगा। शास्त्र गलत नहीं कह सकता है, शास्त्र में बिल्कुल सही बात है। और कोई प्रश्न? इधर। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अहंकार से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अहंकार खराब नहीं है, मिथ्या अहंकार खराब है, जो नहीं है। अहंकार मतलब मैं कृष्ण का दास हूं, ये ठीक है, लेकिन मिथ्या अहंकार खराब है। अहंकार से बचने के लिए साधु संग करनी चाहिए। साधु संग होगा तब अनर्थ निवृत्ति होगा। अहंकार अनर्थ है, तो अनर्थ की निवृत्ति होगी साधु संग से। साधु संग करो, हरि भजन करो भक्तों के साथ में रह करके, अकेला मत करो। अकेला भजन करो तो अहंकार हो जाएगा, मैं तो इतना माला सब उद्योग करता हूँ, 64 माला करता हूँ, अहंकार हो जाएगा। फिर भले ही 16 माला करो, भक्तों के साथ में करो, अलग रह करके नहीं। कभी कभी नम्रता का भी अहंकार हो जाता है कि मैं हाँ, सबसे- नम्रता का भी अहंकार होता है कि मैं बहुत नम्र हूं। बिल्कुल ठीक, वो नम्रता अहंकार कहलाता है। उसका नाम है नम्रता अहंकार, तृणादपि अहंकार है वो। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे पर वो माइक जी राइट, हाँ बोलो। अरे मैं चालू कर दूं उनको, बंद मत करो आप लोग, चालू रहने दो। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे आपने कृष्ण। बताया अभी कि गणपति की पूजा सबसे पहले होती है, बताया ना? तो महाशिवरात्रि में किसका पूजा हुआ था? मैं शिव जी का भगत नहीं हूं, मैं जानता नहीं हूं। आपने अभी बताया कि गणपति की सबसे प्रथम पूजा होती है। मैं बताया जो शास्त्रों में बताया गया है। दुर्वासा जी ने कहा, हाँ। दुर्वासा जी ने कहा हाँ। कि जो व्यक्ति ये माला धारण करेगा हाँ। उसकी पूजा समस्त देवताओं में सर्वप्रथम होगी। भगवान शिव इन देवताओं से अलग हैं।
भगवान शिव जो हैं वो जीव भी नहीं हैं और भगवान भी नहीं, बीच वाले हैं। समझने का प्रयास करो। भगवान शिव देवता नहीं हैं, वो महादेव हैं, देवताओं के भी देवता हैं वो। तो उनके लिए ये नहीं लगता है, वो इनसे परे हैं। तो महाशिवरात्रि में किसकी पूजा हुई थी? भगवान शिव की। तो उनका विवाह कैसे हुआ था फिर? हैं? किसी को उनका विवाह फिर कैसे हुआ था? क्या बोले? उनका विवाह फिर शिव पार्वती का विवाह कैसे हुआ था फिर? उसमें गणपति नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, गणपति तो उनके बेटे हैं। क्या बात करते हो? गणपति तो शिव और सती के बेटे हैं ना, सती जी के बेटे हैं ना। गणपति सती जी के बेटे हैं। हाँ, पार्वती की विवाह में पूजा हुआ होगा, पता नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूँ। जो नहीं जानता हूँ क्या बात करूँ? जो जानता हूँ बताऊंगा मैं। अब डॉक्टर के पास जाओ, बोलो बिल्डिंग बनाओ, बताओ कैसे बनाएगा, क्या बनाएगा? वो तो दवा दे देगा ना। तो हम कृष्ण के विषय में पूछो, गीता भागवत बताऊंगा। शिव पुराण में कभी पढ़ा ही नहीं। जानता हूँ एक पुराण है शिव पुराण, वो तमोगुणी लोगों के लिए, पढ़ो। हम उसमें क्यों बर्बाद करो समय? समय हमारे पास नहीं है बर्बाद करने के लिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप बोले कि अहंकार विमूढ़ावता सर, अहंकार विमूढ़ावता मिथ्याचार सब उचित है ना। ये अहंकार साधु का पास रहना है ना? नहीं रहेगा ना, नहीं रहेगा? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ साधु के पास रहेगा लेकिन संत के पास नहीं रहेगा। नहीं, साधु और संत इसका फर्क क्या है? साधु किसको कहते हैं, संत किसको कहते हैं? जिसका आचरण शुद्ध होता है उसे साधु कहते हैं, और जिसका दिल शुद्ध होता है उसे संत कहते हैं। और जो साधु कोई हो सकता है। साधु का मतलब है जेंटिलमैन। साधु मतलब जेंटिलमैन, अच्छा व्यक्ति, अच्छा काम। प्रहलाद जी से तत्साधु मन्ने असुरवर्ज देहि नाम। हिरण्यकश्यप ने, बेटा तू अच्छा चीज क्या जानते हो? साधु का मतलब अच्छा। संतों को भी साधु कहा जाता है कभी कभी। अब ये साधुओं का भी तारतम्य है, साधुओं का परसेंटेज है। जो 100% साधु है उसमें अहंकार नहीं होगा। हम लोग तो छोटे मोटे हैं ना, तो हमें अहंकार होता है। ये तो सही बात है, लेकिन दुर्वासा मुनि ये क्या साधु थे ना संत थे? क्या थे ऐसे? इसका दुर्वासा मुनि क्यों आ गया? वो ऋषि थे, मुनि थे, मनन करने वाले। उनका नाम है मुनि, दुर्वासा मुनि। वो मननकार थे। बैकुंठ जा सकते थे। देखो बैकुंठ से आ रहे थे ना, नारद मुनि हुए, दुर्वासा मुनि हुए, बैकुंठ जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वे लोग षड्विकार से परे हैं, वो शुद्ध आत्मा हैं, देह से परे हैं वो लोग, दोनों को छोड़कर जा सकते हैं। खुद आपका तपोबल में तो कोई भी वैकुंठ जा सकते हैं ना, स्वर्ग भी जा सकते हैं, जैसा अर्जुन ये भी जा सकते थे। हाँ, और जो और एक जो महाराज इसका नाम, स्वर्ग तो आप भी जा सकते हो। आजकल कैलाश है तो कैलाश तो स्वर्ग में है, और ऊपर जा सकते हो, लेकिन हवा उधर नहीं मिलता है, ऑक्सीजन लेके जाना पड़ेगा। एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। जैसे कि आपने बताया कि प्रभुपाद जी का जो मंत्र है सारस्वती होना चाहिए, कोई सरस्वती बोलते हैं, तो उसका सरस्वती बोलते हैं हाँ लोग। सरस्वती, तो उसका परिणाम क्या होगा गलत उच्चारण से? उल्टा उसका अर्थ होता है, उसका मतलब नहीं होगा। संस्कृत एक ऐसा भाषा है, उसका उच्चारण पूरा न किया जाए, चाहे स्वर में न किया जाए, तो उसका भी अंतर हो सकता है। जैसे वो इंद्र शत्रु शब्द एक आया हुआ है भागवतम में, इंद्र का शत्रु, लेकिन उच्चारण क्या? इंद्र शत्रु, इंद्र जिसका शत्रु है, उल्टा हो गया। एनी अदर क्वेश्चन? उधर दो प्रश्न। प्रभु जी, ये अहंकार, हमको जो शरीर मिला है, तो शरीर मिलने से अहंकार तो आ ही गया, शुद्ध आत्मा तो रही नहीं हम। तो फिर अभी यहाँ पे हमको शरीर मिल गया एक बार, तो मिलने के बाद हमको काटना तो है, जीवन तो काटना है, तो उसमें तो अहंकार तो आ ही जाएगा थोड़ा बहुत। तो अहंकार होना जरूरी है, लेकिन मिथ्या अहंकार होना खराब है। ईगो इज फाइन, फॉल्स ईगो इज रॉन्ग।
ये फालसियों की बात हो, जब अहंकार बात कहा है तो फालसी को समझना चाहिए, फालसी को खराब है। ऑल राइट, सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।